नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। लास्ट क्लास में क्लास 12 का मैंने आपको दिया था, इंडिगो चैप्टर का हमने एक्सप्लेनेशन किया था फर्स्ट पार्ट, जो अराउंड 26 मिनट का बन गया था वीडियो, थोड़ा लंबा हो गया था। तो अभी जो है मैं उसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम देखने वाले हैं सेकंड पार्ट इंडिगो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का, और उसके ये 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, और फिर एक छोटा सा वीडियो बनेगा जो थर्ड पार्ट बना देंगे और 3 पार्ट में से खत्म करेंगे। ठीक है, वीडियो जो लंबा होता है तो क्या हो जाता है, हमारा कंसंट्रेशन इधर उधर जाने लगता है, तो इसलिए मैं उसके 10-15 मिनट का वीडियो में ही रखता हूँ। ठीक है, पीछे ये सब लिखा गया है साइंस का, ये आप लोग के लिए नहीं है। ठीक है, जस्ट अभी एक क्लास कंप्लीट किया तो साथ में सोचा इसी रिकॉर्डिंग में ये भी कर लूँ। सो चैप्टर 1 चैप्टर जो हम लोग का है, द लास्ट लेसन हमने कर लिया था, मदर एट 66 भी हमने कर लिया है, और लॉस्ट स्प्रिंग भी हमने कर लिया है। ठीक है, और इन सभी का क्वेश्चन आंसर्स भी आ चुका है, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो जरूर देखें। और इंडिगो का ये सेकंड पार्ट आ रहा है, उसके बाद में इंडिगो का थर्ड पार्ट आएगा, और उसके बाद अगर चाहिए होगा तो इसका क्वेश्चन आंसर भी आएगा, तो उसके लिए आपको नीचे कमेंट में करके बताना होगा। ठीक है, चलिए आज हम पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। और पहले बार हो तो क्या करना होगा पता है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब अभी कभी कर लो ताकि आगे आने वाले समय में आपको वीडियोस जो है मिलते रहें। ठीक है, कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछते रहना। अकाउंटेंसी के लिए मैंने एक नोट्स भी लॉन्च कर दिया है, तो भी आप चाहो तो ले सकते हो। सीबीएसई हो या फिर AHSC वाले हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स है, क्वेश्चन आंसर है अकाउंटेंसी क्लास 12 के ऊपर। ठीक है, हर तरह के बुक को देखकर बनाया गया, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। 30-35 रुपये दाम है, आराम से आप ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाता है, आप वो भी वहाँ से डायरेक्ट ले सकते हो, फिर आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, लॉन्चिंग का वीडियो अलग से मैंने बना दिया था, तो वहाँ पर देखकर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्या है कैसे है, सब हमने वहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज के क्लास का एक्सप्लेनेशन। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, द गवर्नमेंट वाज डेफर्ड, द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपेरियर्स। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था, तो अब उसके आगे वाला जो पार्ट है उसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। सो वहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर्स ने डिले के लिए मांग की थी, उसे गांधी ने प्रोटेस्ट किया उसके अगेंस्ट। ठीक है, वो बोला कि हमें अभी के अभी इसका जो भी सॉल्यूशन निकलता है वो अभी के अभी हमें बताना चाहिए। ठीक है, ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी पढ़ा जिसमें उन्होंने अपने आप को गिल्टी बताया। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ की बात आती है, क्या है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, उसके ऊपर भी 2 मार्क का एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने इसका फर्स्ट पार्ट दे दिया था, जिन लोगों ने नहीं देखा उसे जरूर देखें, उसके बाद सेकेंड वाला पार्ट देखें, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अभी हम वैसे इंडिगो कर रहे हैं, इंडिगो का पार्ट 2। ऑन वन हैंड उनका जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज था वो क्या था, एक साइड में क्या था, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। जैसा कि उन्होंने लॉ तोड़ा था। ठीक है, सो अगर वो कानून के खिलाफ अगर बात करते तो बीइंग अ लॉयर, एक लॉयर होते हुए वे एक गलत एग्जाम्पल लोगों के नज़र में सेट नहीं करना चाहते थे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, और दूसरे तरफ में क्या था, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। और वो जिस काम के लिए आए थे, जो मानवीय अधिकार और राष्ट्र के लिए जो सेवा करने के लिए आए थे, वो भी उन्हें करना था। तो इन दोनों को करना था, ये उनका क्या था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज था, मतलब कि वो इधर जाए या फिर इधर जाए, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। उनको जो कहा गया था कि आप अभी के अभी चंपारण तिरहुत जो है छोड़ के चले जाओ, तिरहुत डिवीज़न को, तो उन्होंने तो उसे क्या किया था, डिसरिगार्ड कर दिया था। नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस। तो ये उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि उन्हें लॉ के नज़र में अपने आप को ज़्यादा दिखाना था, ऐसा कुछ नहीं था। ये क्या था कि उनके अंदर का जो लॉ चल रहा था, उनके अंदर जो कानून है, डेट मीन्स अपने अंतरात्मा की वो बात को सुनकर वो वहाँ से नहीं गए थे। और ऐसा ही सेम सिचुएशन आपको, और ये सेम सेंटेंस बोला गया था अभी प्रशांत भूषण वाले केस में। अगर आपने न्यूज़ वगैरह देखते हो तो आपको पता चला होगा कि सेम यही सेंटेंस उन्होंने भी कहा था कोर्ट में। ठीक है, तो ये बहुत साल के बाद चीज़ रिपीट हुआ है, सेम उन्हीं के सेंटेंस में उन्होंने अपना बात रखा था। गांधी के सेंटेंस में प्रशांत भूषण ने अपना बात रखा था, बहुत ही अच्छा हुआ। हालांकि हमारे जो भी जज थे, उन्होंने तो उतना ज़्यादा इस बातों पर उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया, बट जो ब्रिटिश जो भी अधिकारी थे उन लोगों को ये बहुत अच्छा लगा था बात। ठीक है, ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और उन्होंने साथ में एक और चीज़ कहा कि जो भी पेनल्टी ड्यू जो भी होता है वो भी हम देंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो भी पेनल्टी जिनको देना चाहिए वो जरूर दें। ठीक है, इसके लिए उन्होंने मांग की। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट he would pronounce the sentence after 2 hours recess and asked Gandhi to
फर्निश बेल फॉर 120 मिनट्स। तो उन्होंने जो मजिस्ट्रेट था वहाँ का, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, 2 घंटे के बाद जो है हम इसका जो भी होता है सुनवाई वो हम सुनाएंगे, बट अभी के लिए आप 120 मिनट यानी कि 2 घंटे के लिए आप जो हो फ्री हो, तो आप एक काम करो, एक छोटा सा एक बेल रिक्वेस्ट हमें दे दो ताकि हम आपको इन 2 घंटों के लिए फ्री कर दें। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने टोटली इस बात से मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और चूंकि गांधी ने बिल्कुल ही मना कर दिया और जज उनको रख नहीं सक रहे थे क्योंकि बाहर में बहुत ही लंबा चौड़ा भीड़ लगा हुआ था, लोग गांधी के साथ थे, तो जज ने क्या किया, बिना बेल का ही उन्हें फ्री कर दिया। और ये भी एक बहुत ही बड़ा बात था उस समय के लिए। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, जब कोर्ट जब रीस्टार्ट होता है तो क्या हुआ, द जज सेड दैट ही वुड नॉट डिलीवर जजमेंट फॉर सेवरल डे। तो जज ने डायरेक्ट बोल दिया कि हम कुछ दिनों तक कोई भी जजमेंट नहीं देंगे। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इस बीच में गांधी अपने आज़ादी के साथ बाहर घूम सकते हैं, उन्हें ऐसा बता दिया गया। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर्स प्रोमिनेंट लीडर्स लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। और इसी बीच में जो भी जो गांधी ने जो लेटर जो लिखा था राजेंद्र प्रसाद को, उसके रिस्पॉन्स में ये सभी प्रोमिनेंट लीडर्स जो हैं चले आए। ठीक है। प्रोमिनेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, जो नाम ख्याति वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, जिनका नेम फेम हो, वो लोग चले आए। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी से डिस्कशन किया। उसके बाद में क्या हुआ, दे व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड, गांधी ने पूछा कि अगर मुझे जेल हो जाता तो आप लोग क्या करते। वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, और वहाँ पर एक सीनियर लॉयर है, उन्होंने रिप्लाई किया, दे हैड कम टू एडवाइस हिम एंड हेल्प हिम, हम लोग यहाँ पर आपको सलाह देने के लिए और आपको मदद करने के लिए आए हैं। अगर इफ he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home। तो वहाँ पर अगर आप जेल चले जाते तो यहाँ पर और कोई नहीं रहता जिसे हम एडवाइस करें, जिसे हम सलाह दें, और हम फिर घर चले जाते हैं। सिंपल सी बात यह है कि गांधी ने पूछा कि अगर मैं जेल चला जाता तो आप लोग क्या करते। तो उन्होंने बताया कि अगर आप ही नहीं रहते तो हम लोग किसे सलाह देते, हम लोग यहाँ पे सलाह देने के लिए आए थे, आप नहीं रहते तो हम भी घर चले जाते। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रोपर्स, गांधी डिमांडेड। सो गांधी ने फिर से पूछा कि अगर ऐसा है तो फिर जो शेयर क्रोपर्स के साथ जो भी बेईमानी हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनके साथ क्या होता। द लॉयर्स विड्यू द कंसल्ट, तो अभी लॉयर जो है अभी जो बात बोले थे उससे पीछे हट गए। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड अप शॉर्ट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, और राजेंद्र प्रसाद को इस बात को भाप गए थे कि गांधी क्या समझाना चाह रहे हैं। दे थॉट, उन्होंने सोचा, अमॉन्ग्स देमसेल्फ, अपने बीच में, अपने जो लॉयर्स थे उन लोगों के बीच में उन्होंने बात किया, सोचा, क्या बताया, that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only the residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be a shameful desertion. सो यहाँ पर अब राजेंद्र प्रसाद ने अपने लोगों के बीच में बात किया, सोचा कि गांधी जो कि एक आउटसाइडर है, एक तरह से देखा जाए तो बाहर वाले हैं, वो गुजरात से यहाँ पर आ गए हैं हमारे लिए, उन पीसेंट्स के लिए जो असल में हमारे ज़िले के बगल वाले हैं, और इवन हम तो उनके लॉयर्स हैं। तो अगर जेल जाने के लिए रेडी हो सकते हैं और हम लोग अगर घर चले जाए तो ये बहुत ही बड़ा शर्म की बात होगी। ठीक है। सो दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक, फिर से वो गए गांधी के पास और बोलते हैं कि हम लोग आपको जेल तक फॉलो करेंगे, वी विल फॉलो हिम, दैट मीन्स दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, मतलब हम आपको जेल तक आपके साथ ही रहेंगे, अगर आप जेल जाते हैं तो हम भी जेल जाने के रेडी हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, यहाँ पर गांधी ने एक लाइन बोला, क्या बोला कि चंपारण का जो बैटल है, चंपारण का जो युद्ध है, वो अब हम जीत चुके हैं। ही एक्सक्लेम्ड, देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप into pairs and put down the orders in which each pair was to court arrest। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक पेज लेते हैं और उसमें कुछ उसको डिवीजन कर दिए पेयर्स बनाकर, और इस तरह से रख दिए जैसे कि कोर्ट का जो भी अरेस्ट आया था, ठीक है, उसको भी हटाओ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे कुछ बनता नहीं है। सेवरल डेज लेटर, कुछ दिन बाद, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped। और उसके बाद में गांधी को एक लेटर मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि आपका जो केस है वो उठा दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है। द सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रियम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न इंडिया, और अब ये पहली बार जो है मॉडर्न इंडिया में, यानी कि उस समय के इंडिया में क्या हुआ था
पहला बार सिविल डिसोबीडियंस जो है स्टार्ट हो गया था और वो जीत भी चुके थे, क्योंकि आज के समय में क्या हो गया, गवर्नमेंट इनसे हार गया था। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievance of the farmers। अब गांधी और जो इनके लॉयर्स थे ये सभी लोग दूर दूर तक, जहाँ तक हो सकता था वहाँ तक जा रहे थे और हर तरह के जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जितने भी एविडेंसेस बन रहे हैं, सभी को इकट्ठा कर रहे थे। Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on evidences। तो उस समय क्या हुआ, जितने भी लोगों ने, लगभग 10,000 के आसपास जो पीजेंट्स थे, उन लोगों ने अपना बात रखा, उसके ऊपर नोट बना। डॉक्यूमेंट्स वेयर कलेक्टेड, द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहेमेंट प्रोटेस्ट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। अभी यहाँ पर दो चीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, एक तो हो रहा है कि जो भी इन्वेस्टिगेटर्स है वो जाते हैं और किसानों से, फार्मर से बात कर रहे हैं, और जो लैंडलॉर्ड्स है उनको तो दिक्कत है, तो वो थोड़ा सा वायलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनके खिलाफ, ठीक है। तो इस तरह का पूरा सिचुएशन हो गया। इन जून गांधी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बनता है, हु वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर व्हेन गांधी अराइव्ड टू चंपारण। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा, सर एडवर्ड गेट, ठीक है। सो गांधी को सर एडवर्ड गेट ने बुलाया था, तो गए। बिफोर ही वेंट ही मेट द लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन laid detailed plans for the civil disobedience if he should not return। और वहाँ जाने से पहले गांधी ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा प्लान पहले बना लिया, पूरा डिटेल एनालिसिस कर लिया, ठीक है, कि अगर मान लो हम रिटर्न नहीं आते तो आपको ऐसे ऐसे ये करना है। गांधी हैड 4 protracted interviews with Lieutenant Governor, who as a result appointed an official commission ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन। सो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के साथ जो भी हो रहा था उसके लिए अब गांधी के साथ जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का 4 लंबा चौड़ा, ठीक है, प्रोट्रैक्टेड मीन्स लंबा चौड़ा, मतलब लंबे समय का मीटिंग चला, इंटरव्यू चला, बातचीत हुआ इन लोगों का। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, एक सेपरेट, एक अलग से एक कमीशन बना दिया कि वहाँ पर आपको सिर्फ शेयर क्रॉपर्स के सिचुएशन के बारे में ही देखना है, क्या हो रहा है उनके साथ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे हम, शेयर क्रॉपर्स जो है, शेयर क्रॉपर्स लिखकर उसके बाद में पोस्ट ऑफिस दिया गया। इसका मतलब यह है कि प्लूरल का बात किया जाएगा ना, ठीक है, ओके। इट मीन्स किसानों का, ठीक है, जो भी खेती बाड़ी करते हैं उन लोगों के लिए बात किया जा रहा है, ओके। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीजेंट्स। और एक कमीशन किन लोगों से बना हुआ था, वहाँ पर कुछ लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट के भी ऑफिशियल्स थे, और गांधी एक अकेले थे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे पीजेंट्स को। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। तो गांधी लगभग 7 महीने तो लगातार रहे, उसके बाद भी उनको छोटा मोटा विजिट वहाँ पे करते रहना पड़ा, मतलब आना जाना लगा रहा होना चंपारण से, ठीक है। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंटिटी ऑफ द अनलेटर्ड पीजेंट्स in the expectations that it would last a few days, occupied almost a year in Gandhi's life। तो ऐसा गांधी ने सोचा था कि बहुत ही कम समय में ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। लगभग 1 साल गांधी के लाइफ का ये ले लिया था, ये विजिट जो भी बार बार आना जाना कर रहे थे चंपारण में। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ द एविडेंसेस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन द प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स। तो ऐसा हुआ कि जब पूरा बात जब खत्म होता है, तो ये पूरा जब इंक्वायरी खत्म होता है, तो गांधी ने एक लंबा चौड़ा, बहुत ही ज़्यादा एविडेंस का पहाड़ बना कर दे दिया उन लोगों के खिलाफ। और अब वो लोग रेडी हो गए हैं, दे आर रेडी टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स। दे आर रेडी टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स, मतलब कि पीजेंट्स को पैसा देने के लिए वो रेडी हो चुके हैं। बट द क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि उन्होंने पूछा, हाउ मच मस्ट वी पे, हम लोगों को देना कितना होगा, हाउ मच मनी मस्ट वी पे, हम लोग कितना पैसा रिटर्न करना होगा। They thought that he would demand the repayment of full money, which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers। तो उन लोगों ने सोचा कि शायद गांधी पूरा पैसा मांगेंगे जो उन्होंने गरीब लोगों से बेईमानी करके, छल कपट कर इलीगल रास्ते से लिया है, ठीक है। He asked only 25%, मगर गांधी ने सिर्फ 50% पैसा ही मांगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो उन गरीब लोगों का, गरीब तो नहीं है मतलब अमीर हैं, बट भिखारी लोगों को देखो क्या होता है यहाँ पर, देयर द सीम एडमिनेंट। सो वहाँ पर भी वो लोग झिझकना उनका शुरू हो गया। राइट्स द रेवरेंस
J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode close range. यहाँ पर एक मिशनरी मतलब एक क्या बोलेंगे उसे हम, धार्मिक संस्थान चलाने वाले हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है, रेवरेंड J.Z. Hodge. सो उन्होंने ये सारा कुछ बहुत ही क्लोजली देखा था, तो वो लिखते हैं थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव अवे वे the representatives of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. So ये जो डेडलॉक था कि कब खत्म होगा ये कहानी, यहाँ पर उन लोगों ने उनके तरफ से, ठीक है, प्लांटर्स के तरफ से क्या आता है कि हम लोग 25% तक दे सकते हैं, और गांधी ने इस पर भी हामी भर दी, मतलब गांधी इसको भी मान गए। और ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि 100 रुपये की जगह पर सिर्फ 25 रुपये लेने के लिए गांधी रेडी हो गए। अब ऐसा गांधी ने क्यों किया होगा, तो आगे के सेंटेंस हम देखते हैं। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन, और ये जो सेटलमेंट था ये सभी लोगों के सहमति से, मतलब सर्वसहमति से इसे अडॉप्ट कर लिया गया, मान लिया गया। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ देयर मनी एंड विथ इट अ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। तो यहाँ पर गांधी बताते हैं कि मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसा नहीं था, पैसा, मनी वाज सेकेंडरी, जो मेन क्या था कि वो लोग एटलीस्ट सरेंडर करने के लिए तो रेडी हुए हैं, और वो लोग जो पैसा दे रहे हैं तो साथ साथ में अपना प्रेस्टीज, अपना इज्जत, मान सम्मान भी दे रहे हैं कि आज उन्हें पेनल्टी पे करना पड़ रहा है, ठीक है। ये चीज़ गांधी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अगर वो 1 रुपया भी होता तो भी गांधी उसे हामी भर देते, यहाँ पे तो 25% मिल रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वेयर कंसर्न द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड अबव। तो जहाँ तक अभी जैसे हमें लग रहा है कि पीजेंट का जहाँ तक सवाल है, तो इससे पहले जितने भी प्लांटर्स थे वो भगवान मतलब बन गए थे, लॉर्ड अबव द लॉ बन गए थे, मतलब कानून से ऊपर वो लोग खुद बन चुके थे, ठीक है, ऐसे वो अपने आप को दिखाते थे। नाउ द पीजेंट्स सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, ही लर्नड करेज। तो यहाँ पर पीजेंट्स ने ये चीज़ देख लिया, क्या देख लिया कि उनका भी अपना हक है, उनका भी अपना राइट है, उनका अपना डिफेंडर्स हैं, उनको डिफेंड करने वाले भी कुछ लोग हैं। तो आज उन लोगों ने, आज सभी ने क्या सीख लिया, आज करेज के बारे में, बहादुरी के बारे में सभी लोगों ने सीख लिया है। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन विद इन फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स abandoned देयर estates and which reverted to the peasants। रिवर्ट मीन्स होता है रिटर्न कर दिया जाना, ठीक है। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड। तो इसी बीच में क्या हुआ, ये धीरे धीरे क्या होता है कि गांधी का पोजीशन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है, और ब्रिटिश लोग का जो ये शेयर क्रॉपिंग का धंधा था ये भी धीरे धीरे खत्म हो गया, ठीक है। और फिर से जितने भी ज़मीन थे सभी रिटर्न दे दिए गए सारे फार्मर्स को, ठीक है। अच्छा, और देख लेते हैं कितना है। ओके, सो प्रोबेबली 1 पेज और 2 पेज और बचा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब क्लास ज़्यादा लंबा हो जाता है तो भी ज़्यादा सही नहीं होता है। तो 1 या 2 दिन बाद में इसका बचा हुआ पार्ट जो है वो भी हम दे देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। जो आपके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है वो यहाँ तक ही था इंडिगो के बारे में। इसके बाद में हम जो देखने वाले हैं वो थोड़ा सा गांधी के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा उनका थॉट्स के बारे में देखेंगे इसके बाद जो भी आता है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करना। कैसा लगा वीडियो जो भी जरूर बताना। वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैं तो बोलता हर वीडियो में, आप लोग कितने लोग करते हो पता नहीं, ठीक है। चलो, थैंक यू। और अकाउंट्स का नोट्स आ चुका है, आप चाहो तो ले सकते हो। HSCC वालों के लिए अकाउंट्स का नोट रेडी हो चुका है। सो इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप चाहे वहाँ पर भी ले सकते हो। एक ग्रामर का भी कोर्स अवेलेबल है टेंस के ऊपर, आप वो भी ले सकते हो। चलो, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें ज्ञान डिजिटल चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।